मैं हूं जुल्करनैन शेख। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर इंडिया के अंदर होने वाली मीडिया में चीखो पुकार ने एक दफा फिर जय शाह को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो जितने रोड़े अटका सकते हैं, जितना डिले कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में, वो करें। अब आप कहेंगे कि ये मैं बात क्यों कह रहा हूं। पिछले 2 दिन या 3 दिन से जब चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पा गए, ये खबरें पहले खुद भारतीय मीडिया ने दी और उन्होंने पहले उस पर ढोल बजाया कि जी इंडिया की फतह हो गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें हार हो गई है, हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया है और इंडिया लिख कर भी नहीं दे रहा। तमाम तर खबरें भारतीय मीडिया से आई और भारत के सोशल मीडिया पे वीलॉगर्स और आप गुप्ता की गुफ्तगू सुन लें, आप किसी की गुफ्तगू सुन लें, ये था कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और इस गुफ्तगू के साथ ये खबरें आना शुरू हुई। लेकिन अब फिर 2 दिन से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के अनाउंसमेंट में आईसीसी क्यों ताखीर कर रहा है, ये जवाब भी खुद इंडियन मीडिया दे रहा है। एक तो आपको 2 चीज़ों को रखना पड़ेगा कि क्रिकेट इंडियंस ने अपनी सियासत में इतनी घुसा दी है कि उनके तमाम तर मामलात क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और बीसीसीआई की बातचीत और क्रिकेट के मामलात पर चलते हैं। और दूसरी चीज़ कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान स्टफ बेचना है कि ये चीज़ हमने की, पाकिस्तान मुखालिफ थी, ये चीज़ हमने की, पाकिस्तान को हमने जनाब इस पे उसके घुटने टिकरा दिए। ये छोटी सोच के साथ इंडियन मीडिया, इसी छोटी सोच के साथ इंडियन गवर्नमेंट, इसी छोटी सोच के साथ इंडियन जो माइंडसेट है वो चलता है। मैं आम इंडियंस की बात नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो यही बातें बेचते हैं। पिछले 2 दिन से एक तरफ तो इंडियन क्रिकेट टीम की मत बज रही है ब्रिस्बेन गाबा में। जी आप कहेंगे ये ब्रिस्बेन गाबा का या बीजीटी का क्या लेना देना, क्या कंसर्न है इस तमाम तर चैंपियंस ट्रॉफी के मामले से। असल में बहुत ज्यादा कंसर्न है। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए इस सीरीज को बहुत अच्छे अंदाज में जीतना इंडिया की मजबूरी और हर लिहाज से जीतना जरूरी था। लेकिन जब पहला टेस्ट मैच पर्थ के अंदर इंडिया ने जीता, बुमराह उसकी कप्तानी कर रहे थे और इस टेस्ट मैच को जीतने के बाद भंगड़े थे इंडिया में कि जी हम तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारेंगे, पकड़ेंगे, हराएंगे एंड वी विल गो टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। पर दूसरे के अंदर एडलीड के अंदर पिंक बॉल को बहाना बना के हार बहुत बुरी तरह हुई। रोहित शर्मा की वापसी हुई एज ए कैप्टन और वो अभी तक 3 बारियों में कुछ भी नहीं कर सके। और फिर आखिरी ये तीसरा, अभी तो 2 और टेस्ट हैं, ब्रिस्बेन का टेस्ट जिसमें बारिश ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। बारिश 11 खिलाड़ी इंडियन टीम के थे और बारिश 3 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ियों की एक्स्ट्रा टीम इंडिया को मिली हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने बारी नहीं दी। टॉस इंडिया ने जीता, फील्ड पहले की, बारिश होती रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। और इस वक्त आज की डेट तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 4 दिन का खेल हुआ है, जिस 4 दिन के खेल में 1.5 दिन बारिश ले गई है, 1.5 पौने 2 दिन। लेकिन इंडिया की टीम इस वक्त 9 उनके विकेटें गिर गई हैं और इस टेस्ट मैच में हार यकीनी है और ड्रॉ उनकी बचत है। लेकिन दोनों मामलात में इंडिया की टीम WTC के लिए नहीं जा सकती। अब आप कहेंगे इस सारे मामले का चैंपियंस ट्रॉफी से क्या लेना देना और इसके शेड्यूल से क्या लेना देना। भाई अगर सारी खबरें इकट्ठी आ जाएंगी तो इंडियन में तो रोना धोना और पीटना नहीं शुरू हो जाएगा। सो चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में जानबूझकर ताखीर की जा रही है और इस ताखीर की वजह पिछले 2 दिन के अंदर इंडियन मीडिया के अंदर तब्दीली आना है। तब्दीली क्या आई? वो ये आई, उन्होंने कहा ये देखें ये तो पाकिस्तान की जीत हो रही है, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है उधर, ओहो ये तो चलें, वो हमें पहले उनको लगता था कि हम नहीं जाएंगे, उसके बाद मामलात ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान ने बिल्कुल खुले दिल से कहा भाई आपने नहीं आना, ना आए, आप भाड़ में जाएं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी होगी। फिर उन्होंने कहा हम सारे मैचेस दुबई में खेलेंगे, दुबई हमारा बड़ा क्राउड अच्छा होता है। दुबई महंगा पड़ता है भाई, पाकिस्तान के ये होस्टिंग राइट हैं। आप तो ये कहते हैं ना कि हमने क्रिकेट कमाया, क्रिकेट का खेल कमाता है और आप अपने टूर्नामेंट्स भी देख लें। सो कोलंबो का एक ऑप्शन दिया गया, उस पर आईसीसी वर्किंग कर रही है और उस सारे तमाम तर रोड़े, तमाम तर मसाइल, तमाम तर फड्डे, तमाम तर वो फुप्पी नहीं होती जो शादी के अंदर हर वक्त आखिरी टाइम तक मुझे तो ये पानी की बोतल नहीं मिली, मुझे तो खाने में ये नहीं मिला, वो पूरी फुप्पी वाले काम किए हैं बीसीसीआई ने इस चैंपियंस ट्रॉफी की शादी के अंदर कि मैं किस तरह इसको रोकूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब 2 दिन से जानबूझकर जय शाह, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बदकिस्मती से मैं कहूंगा चेयरमैन बन गए, उस जय शाह साहब ने अब्बा जी की पॉलिटिकल हैसियत को बचाने के लिए ये शेड्यूल अनाउंस अभी तक नहीं हो रहा। अब्बा जी, जी पापा जान, जी पिताजी,
पिताजी जनाब अमित शाह साहब जो हैं वो इंडिया के 32वें वजीर दाखिला हैं जी, और अगले मोदी साहब के बाद प्रधानमंत्री के बहुत बड़े उम्मीदवार हैं इंडिया में। तो उन भाई साहब को ये लगा कि ये तो मीडिया वॉर, ये उन्होंने बेटे को फोन करके शायद कहा होगा कि अब पुत्र ये क्या कर दिया, मैं तो पूरी गेम के साथ आ रहा हूँ, बारी मेरी आ रही है मोदी के बाद। और एक तरफ टेस्ट मैच इंडिया हार रहा है और दूसरी तरफ कहानी तो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस कर रहा है, और इंडियन मीडिया तो हमें लताड़ रहा है। हमें इंडियन मीडिया ने तो हमारी आरती उठा दी, क्या उठा दिया पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता, अब इसको जनाजा कहेंगे क्या कहेंगे। बहरहाल जय शाह साहब ने अपना वो आईसीसी चेयरमैनशिप का असर रसूख इस्तेमाल करके इस चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को अभी तक रुकवाया हुआ है। उसमें कई लकूने डाले हुए हैं। कई पाकिस्तान के अंदर जिन ब्रॉडकास्टर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी को ब्रॉडकास्ट करना है उसकी खबर तो हमारे साथ आ गई। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिखा कि भाई क्यों नहीं शेड्यूल अनाउंस कर रहे, वजह क्या है। और मुझे ये भी यकीन है कि इंडिया के अंदर जिन्होंने ब्रॉडकास्ट करना है वो भी लिख रहे होंगे, बात नहीं बाहर आ रही। सो इंडियन मीडिया के अंदर पिछले 2 दिन के वो हमारी जो बदकिस्मती होती है ना, करे कोई और भुगते कोई और, वो यहाँ पर कर रही है इंडियन टीम बुरा परफॉर्म, भुगतना पड़ रहा है बीसीसीआई को, और सारा कुछ नजर आ रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर। सो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को रोकना सिवाय इसके कि जो जिसके पास अख्तियार है वो इस्तेमाल करके सिर्फ पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। और मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी ने, दे प्लेड एक्सीलेंट। सलमान नसीर बार बार कहूँगा 15 दिन से या 18 दिन से वो बंदा दुबई में बैठा और इंतहाई पोलाइट बंदा है, इंतहाई नफीस इंसान है, और हर एक चीज़ पर उसका इंतहाई पोलाइट और नफीस इंसान है। पर इंडियंस को अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि उसके अंदर एक और अल्लाह ने सलाहियत दी है, और वो सलाहियत ये है कि वो हर मसले का कोई ना कोई हल निकाल आता है। सो 6 नवंबर से ये कहानी शुरू हुई है, और जानबूझकर पिछले 6 महीनों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब भी कोई मीटिंग होती थी, मोहसिन नकवी गया, कोई गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई इजलास होता, इंडियन मिलते, ओहो कराएं चैंपियंस ट्रॉफी हमारे। हमने अपना सब कुछ उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लगाया क्योंकि हमें क्रिकेट से प्यार है। 28 साल बाद हमें टूर्नामेंट मिल रहा है। आप ही की गई कारस्तानियों से पाकिस्तान से क्रिकेट गई। अब मैं ज़्यादा जाऊंगा तो डिटेल्स निकलवा लेंगे। मैं लड़ाई की तरफ जाता ही नहीं हूँ कि किसने किस श्रीलंकन टीम पर हमला के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, मैं नहीं जाता। हमने क्रिकेट को रिवाइव किया, हमने बाकी सारी गोरी टीमों को बुलाया, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी के बेहतरीन हालात दिए, हम सारा कुछ करके बैठे थे, और अपने एंड टाइम पर आकर कहा बिल्कुल एक ऐसा पड़ोसी जिसको लगता है कि बस मेरी वजह से इन तमाम साथ वाले के काम रुक जाएंगे। तो मैंने जैसे शुरू में आपको मिसाल दी ना, नाराज़ फुफ्फी जान, नाराज़ फुफ्फो, नाराज़ खाला वो होती है ना, या फुफ्फा जो कहता है शादी के अंदर मैंने रोला डालना है आखिरी टाइम तक, खाने पीने से लेके यहाँ तक कि वो कहते हैं ना बारात वापस आ गई होती दुल्हन को लेके, तो वो कहता है नहीं दुल्हन वाली गाड़ी में मुझे नहीं बिठाया। सो हर एक काम इंडिया की तरफ से हो रहा है, और चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर अब ताखीर की वजह सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 दिन में इंडियन मीडिया के अंदर आने वाला वो ट्विस्ट है जो ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मोहसिन नकवी तो बड़ा अच्छा खेल गए, और मोहसिन नकवी साहब ने तो बिल्कुल इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जो है वो कोई एक नहीं चलनी दी, और वहां पे तो चैंपियंस ट्रॉफी होने लगी है। और फिर जो ये बात की जा रही थी, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये कर पाकिस्तान को जी पैसे दे देंगे जो उनको लॉस हो रहा है 3 इंडिया के मैचेस। अब भाई हम पैसे क्यों लेंगे? ऑन द टेबल बैठकर एक अच्छी डील की कि जी हमें आप एक आईसीसी का टूर्नामेंट दें, हमने आपसे क्यों पैसे लेने। और फिर T20 वर्ल्ड कप वुमेन की बात हो रही है 27 और 31 के दरमियान ये मिला। अब इन तमाम तर चीज़ों को लेकर पहले तो इंडियन मीडिया ढोल बजा रहा था, डम डमा ओ जीत गए, ठीक है भाई जीत गए, हमें तो क्रिकेट खेलनी है, हमें तो ये वाली जो पॉलिटिकल हार जीत है ये आप ही काउंट करते हैं। और अब 2 दिन से जब बीजीटी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया की क्रिकेट टीम बड़ी बुरे तरीके से जलील हो रही है, उसका गुस्सा अब आ गया जय शाह पर। और जय शाह की और उनके अब्बा जी की और उनके पिताजी की इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल मजबूरियां हैं। तो जय शाह साहब ने, पहले आपको याद होगा कि वो ब्रिस्बेन चले गए, देखना उन्होंने टेस्ट मैच था, कहानी उन्होंने बनाई कि मैं तो ओलंपिक्स के हवाले से वर्ल्ड ओलंपिक्स काउंसिल के इजलास में गया और चंगे गए, उनके पैर ऐसे पड़े कि ब्रिस्बेन गाबा में मत मार दी ऑस्ट्रेलिया ने उनकी, और वो इंडिया की टीम के प्रधान बड़े बड़े नाम और रोहित और विराट कोहली सारे लाइनों लाइन लगा दिए, और ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया कि एक पर्थ का टेस्ट जीत कर
क्या काम हो रहा था, ओ हम नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इंडिया को न्यूजीलैंड से अपने ही मुल्क में 3 टेस्ट मैचों की क्लीन स्वीप हार, बदतरीन हार भूली नहीं होगी, ख्वाब में आती होगी। सो उस तमाम तर चीज कहीं खुन्नस किस पे निकल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को ताखीर से। सो चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को ताखीर से अब क्या कर लेंगे, 1 दिन और, 2 दिन और, 3 दिन और। पर एक चीज जहन में रखिएगा कि ये तमाम तर बातें अब काउंटेबल हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके लॉलीपॉप में नहीं आएगा। पिछले 18 साल में इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी जितनी बातें मानी, जितनी कुर्बानियां दी, 1% रेसिप्रोक नहीं किया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। और इसकी गवाह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दीगर बोर्ड मेंबर। और मैं जैसे बार बार नाम लेता हूं कि 4 क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं जिनको क्योंकि वो बांग्लादेश, श्रीलंका या हम जो बोर्ड बेचारे चल ही बहुत आईसीसी के पैसों से रहे, वो उनकी तरह नहीं है। वो क्रिकेट की बात करते हैं, वो गेम की बात करते हैं, वो बायस नहीं है। और वो 4 क्रिकेट बोर्ड हैं जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। इन 4 क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 18 सालों में बारहा ये देखा कई। अब आप कहानी शुरू करें, 2006 के बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई अपने हिस्से की। वो कहते हैं ना, उन्होंने सीरीज कहा कि हम 2006 में आए थे, उसके बदले पाकिस्तान 2007-8 में गया। अब बारी थी इंडियंस की, नहीं जी नहीं हम नहीं आएंगे। और फिर वो नहीं आए। 2012-13 में हमने फिर टीम भेजी। हमने कहा भाई आप पैसे कमा लो, हमारी टीम आ रही है। हम क्योंकि गेम को गेम समझते हैं, बड़ा ठीक है आ गई टीम। 2016 में पाकिस्तान ने फिर क्रिकेट टीम भेजी। और 2023 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया के अंदर ये वर्ल्ड कप सज रहा था, हालांकि हम चाहते तो हम भी आपके रंग में भंग डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। हमें क्रिकेट से प्यार है, हम तो इस बात पे खुश थे। ठीक है, आप इसी तरह अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड लें, आपको याद होगा कि जब इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई थी, क्योंकि T20 फॉर्मेट के मौजूद ही पाकिस्तानी है। ये जो फॉर्मेट है T20 मैचेस का, ये पाकिस्तान ने इजाद किया। जी भाई साहब, ये पाकिस्तान ने इजाद किया। इस T20 फॉर्मेट का पहला वर्ल्ड T20 कप 2007 में हुआ, फाइनल पाकिस्तान इंडिया हुआ था, इंडिया ने जीता। वो आपको याद होगा कि मिसबा ने जो आखिरी शॉट खेली, बिल्कुल ठीक है, जीता। 2009 में यूनुस खान की सरबराही में हमने जीता। अब ये 2 T20 वर्ल्ड कप की जो फातह टीम थी, इन बिटवीन द इंडियन प्रीमियर लीग आती है और इसमें पाकिस्तानी प्लेयर जाते हैं। और होता क्या है कि पर्पल कैप किसको मिल रही है? सुहेल तनवीर को, वसीम अकरम से लेके मतलब शुएब अख्तर, अब यू नेम इट। सो वो सारे जो इंडियन प्लेयर थे वो कहीं पीछे दब गए और पाकिस्तानी प्लेयर ऊपर नुमाया हो गए। अब ये कैसे बर्दाश्त होता? ये जो बाबे चाचे मामे बीसीसीआई के बैठे कैसे बर्दाश्त करते? उन्होंने कहा भाई जान ही छुड़ाओ, इंडिया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर पाबंदी लगाओ। लगा दी। हमने अपनी पाकिस्तान सुपर लीग खड़ी कर ली। और इस पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेट का क्या स्टैंडर्ड है और इंडियन प्रीमियर लीग में क्रिकेट का क्या स्टैंडर्ड है, ये क्रिकेट समझने वाले आपको बता सकते हैं। और ये जो आपने इंफोटेनमेंट बनाई हुई है ना, बॉलीवुड पूरा डाल के जनाब, भंगड़े, लड़ाइयाँ, वो नाराज़ हो गया, फिलहाल ये प्रीति ने ये कह दिया, शाहरुख ने ये कह दिया। क्रिकेट से ज़्यादा आपने बॉलीवुड की फिल्म बना दिया उसको। ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग में ओरिजिनली क्रिकेट होती है, प्योर क्रिकेट होती है और ये क्रिकेट समझने वाले। लेकिन हमने अपना वो चला लिया। आप कितने IPL प्ला करवाते रहे, पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, पर वो चेयरमैन ऐसे थे जिनको ये लगता था कि यार कोई बंदा कितनी बार आपको झूठ बोल सकता है। मैं अगर आपको ये कहूं कि जी नहीं बस आज इस बार आप मेरी बात मान लें, आप पाकिस्तान की टीम भेजें, अगली बार हम आ रहे हैं। ठीक है, अगली बार जब आती थी और बस मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, आप अब फिर भेज दें, फिर ये और फिर ये करते कराते आप यू जस्ट गो बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम नजम सेठी, ज़का अशरफ, नजम सेठी, इन तमाम तर अदवार के अंदर आप जब पीछे पीछे इवन आप इजाज भट्ट से शुरू हो जाएं, जो पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, हर किसी ने लिवरेज दी, हर किसी ने इंडिया को की बात को उन पर यकीन किया। लेकिन मोहसिन नकवी ने एक काम किया, मोहसिन नकवी ने यह काम किया कि वो इंडिया की बात पर यकीन के साथ साथ उसने कुछ कहानी, उसने कहा ठीक है भाई। बाकी चेयरमैन क्या करते थे? वो कहते अच्छा आप कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं, आप मान रहे हैं, आप टीम भेजेंगे, ठीक है। मोहसिन नकवी ने कहा भाई आप बिल्कुल ना हो, हम भी नहीं आएंगे। ये है फ्यूजन मॉडल, जिसको आप कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, कितने मैच हैं जी? 3 मैच है इंडिया के, खेलें आप उधर। फिर आ गया नहीं जी नहीं, हम सबसे बड़ी बेइज्जती होगी इंडिया की जब इंडिया अगर
3 अपने ग्रुप मैचेस में से 2 हार गया, फिर क्या पल्ले रहेगा इंडिया के? ये जो रोला डाला हुआ है सेमीफाइनल और फाइनल, ये भी दुबई में होगा या कोलंबो में होगा। अगर इंडियन टीम नॉकआउट करगी देन क्या होगा भाई, क्या होगा? फिर आपके पल्ले क्या रहेगा? जितनी आपने आकड़ हवा रखी हुई है, अगर आप 2 मैचेस हार गए अपने ग्रुप स्टेजेस के, तो फिर क्या होगा? और सबसे अहम तरीन बात कि जो मोहसिन नकवी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये कहा कि भैया वाइस वर्सा इस मॉडल को अडॉप्ट करें, ये जुमा 2 दिन वाली कहानी नहीं, अब 3 साल के लिए अडॉप्ट करें। ठीक है जी, अब क्योंकि आर्गूमेंट्स में आपको टेबल पर बैठे क्या किस तरह आप कह सकते हैं कि मेरे लिए तो ये प्लेट ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है, वो इक्वालिटी की बात होगी। हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कहा भाई लिख के दे दीजिएगा। हाँ हाँ हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ के लिख के देंगे। गए और फिर ब्रेकें और अल्लाह भला करे 4 क्रिकेट बोर्ड्स का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और इंग्लैंड का। उन्होंने कहा अच्छा यार ये हमारे सामने का 4 बंदे बोल गए, हमने कहा ठीक है भाई इतबार है, आपको नहीं होगा, आप इन कहानियों में चलते होंगे, हमें 4 बंदे, अब ये 4 क्रिकेट बोर्ड्स तो गवाह है ना, ठीक है। अब इन तमाम तर चीज़ों के तय होने के बाद सिर्फ उनको पेट का दर्द है कि जी इंडिया के अंदर अब जय शाह की, उनके बाप अमित शाह की इनकी बेइज्जती हो रही है, हम अभी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं देंगे। मैं आपको बार बार दोहराऊंगा, आप कितने रोड़े उठकाएं, आप हमारी खुशी में 28 साल बाद आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? इससे ज्यादा इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता था? इससे ज्यादा जय शाह बतौर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और क्या बुरा कर सकते थे? क्या बुरा कर सकते थे इससे ज्यादा? अब आप शेड्यूल रोक लें भाई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, उसका मेला भी यहां पर सजेगा, उसके मैचेस भी होंगे, इंटरनेशनल टीमें भी आएंगी और आप देखेंगे कि ये टूर्नामेंट जब पाकिस्तान से होकर जाएगा और टीमों की इनपुट आएगी, फिर क्या होगा आपके पास? अभी आप जितना डिले कर सकते हैं करें, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, ये पाकिस्तान का हक है। और रोड़े अटकाएं, लेकिन आप पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन के, मोहसिन नकवी के, स्पेशली सलमान नसीर, इनके नर्व्स को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। शुक्रिया।